बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की। और आज एक स्पेशल वीडियो भी हम आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें हम एक स्पेशल आइटम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सा ब्रेकआउट होने जा रहा है और क्या ख़ास बात है। ये हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1 आवर कैंडल चार्ट को और देखते हैं क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। 1 आवर कैंडल चार्ट को अगर देखें तो आज की ये कैंडल्स नज़र आ रही हैं, जिसमें मार्केट ने इनिशियली हायर साइड पर मूव किया, लेकिन उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट इंट्राडे लेवल पे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर अपनी 20 डीएमए से सपोर्ट ली और वहीं पर क्लोजिंग दी। कोई ख़ास सेशन नहीं था आज का, एक साइडवेज टाइट ट्रेंड था। और जैसे कि हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि ये एक क्रिटिकल जोन है मार्केट का। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं कर लेती, मार्केट साइडवेज रहेगी और कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी। आपको याद होगा ये बात हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से ये परफॉर्मेंस नज़र आई, फिर मार्केट ने ये परफॉर्म किया, फिर हायर साइड पर मूव किया, फिर लोअर साइड पर आज फिर थोड़ा सा हायर साइड पर मूव किया करने के बाद 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग आई। तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर जो नज़र आ रही है लास्ट 4-5 डेज़ की, ये एक साइडवेज एक्टिविटी है और मार्केट बेसिकली अपना मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पा रही, मोमेंटम नहीं गेन कर पा रही। उससे पहले जब यहाँ से रिकवरी हुई तो ये एक अच्छी रिकवरी थी, डबल बॉटम रिकवरी थी और मार्केट ने बड़े फास्ट मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव किया और ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट गेन किए मार्केट ने अभी तक जब से ये रिकवरी स्टार्ट हुई है। लेकिन ये 2000 पॉइंट गेन करने के बाद मार्केट एक डल नज़र आ रही है और साइडवेज नज़र आ रही है और यहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। जैसे ये जोन क्लियर होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट बनेगा तो मार्केट अपना नया हाई बनाने की तरफ चल पड़ेगी। राइट नाउ मार्केट ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रही है और उस बुलिश ट्रेंड के अंदर रहते हुए ये मार्केट ने अपना एक जब टॉप यहाँ पर हिट किया 45,000 के करीब, तो वहाँ पे मार्केट में एक साइडवेज एक्टिविटी नज़र आ रही है। राइट नाउ मार्केट 45,300 के ऊपर ऑलमोस्ट खड़ी है, तो अच्छी रिकवरी अभी तक हो चुकी है। और अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक पैनिक रहा, प्रेशर रहा, मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में मूव किया जब अपना टॉप हिट किया 47,300 का, तो उसके बाद से जब रिकवरी स्टार्ट हुई है तो रिकवरी में यहाँ पर आकर एक हॉल्ट हो गया है, साइडवेज एक्टिविटी हो गई है। तो यहाँ से निकलने के लिए एक ब्रेकआउट सोन एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी कि ब्रेकआउट कब होता है। आज एक्सपेक्टेड था लेकिन आज मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया और एक साइडवेज डल एक्टिविटी नज़र आई। अब चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है। तो ये है जनाब आपके सामने 1 डे कैंडल चार्ट। तो 1 डे कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो आज की कैंडल जो बनी है बहुत एक डोजी टाइप कैंडल है। टॉप से प्राइस से रिजेक्शन है और बेसिकली एक बेरिश कैंडल है और ये कैंडल सजेस्ट कर रही है कि यहाँ से मार्केट इस लेवल से प्रेशर ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। और अगर ये सेलिंग प्रेशर यहाँ से कंटिन्यू रहता है तो मार्केट की यकीनन इस एरिया में मूव बनेगी और ये हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की मार्केट की मूव बनेगी। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बुल्स का प्रेशर आता है, बाइंग प्रेशर जनरेट होता है, तो यहाँ से क्योंकि मार्केट काफ़ी 4-5 दिन से स्टे कर रही है इस एरिया में, तो पॉसिबल है कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेकिन जितना ब्रेकआउट का चांस है उतना ही यहाँ से मार्केट का नेगेटिविटी में एंटर होने का भी खदशा है। बिकॉज देखें ये एक पैटर्न फॉर्मुलेट हो रहा है यहाँ पर और इस पैटर्न में मार्केट ने एक ये बॉटम बनाया, दूसरा ये बॉटम बनाया और अब नेक्स्ट बॉटम इस एरिया में बनता है और जगह अवेलेबल है, गैप अवेलेबल है। यहाँ से अगर बॉटम बनता है तो यहाँ से फिर ब्रेकआउट मार्केट का बनेगा और वी आर जस्ट वेटिंग के ब्रेकआउट यहाँ से बने या यहाँ से बने। अगर यहाँ से ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है, 20 डीएम में ब्रेक होती है लोअर साइड पे, तो फिर यकीनन बॉटम यहाँ पे 44,000 के ऊपर बनेगा मार्केट का। उससे पहले मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये जो लेवल है यहीं से काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुकी है, काफ़ी दिन से मार्केट स्टे कर रही है, तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट भी पॉसिबल है। अभी राइट नाउ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है, इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है बुल्स और बेयर्स के दरमियान। मार्केट बुलिश ट्रेंड में होने के बावजूद मोमेंटम नहीं गेन कर पा रही, इस क्रिटिकल जोन में है,
रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर रेजिस्ट हो रही है बार बार, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक पुल बैक करे और यहाँ से फिर पुल अप आए और मार्केट हायर साइड पर मूव कर सके। लेट्स सी, वी आर स्टिल वेटिंग के ब्रेकआउट यहाँ से पॉसिबल होता है या नहीं। एक क्विक नज़र डाल लेते हैं अब RSI मैकडी पर कि वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। अगर RSI को देखें तो RSI 53 के ऊपर है और बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है मार्केट का। इस एरिया में एक बुलिश मोमेंटम बिल्ड हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ही ग्रेजुअल अपसाइड मूव RSI बना रहा है और इसमें पॉसिबल है कि इस एरिया में RSI मूव अपनी कंटिन्यू रखे, और अगर इस एरिया में कंटिन्यू रखता है RSI मूव अपनी तो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, ब्रेकआउट बन सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर ये सेलिंग प्रेशर जारी रहा और यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया तो ब्रेक डाउन भी पॉसिबल है, और ब्रेक डाउन अगर होता है तो फिर मार्केट क्रैक करने के बाद दोबारा कुछ इस तरह से RSI का मूव बनेगा। अभी प्रेडिक्ट इसलिए नहीं किया जा सकता कि बिकॉज इस लेवल पे देखें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का। RSI कितनी दफ़ा यहाँ पे रेजिस्ट हुआ है और कितनी दफ़ा यहाँ से RSI ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली है, लोअर साइड पर मूव किया है। तो यही वजह है कि मार्केट राइट नाउ एक इनडिसाइसिवनेस का शिकार है, डलनेस का शिकार है और मार्केट हायर साइड पर मूव नहीं कर पा रही। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि RSI यहाँ से अपनी हायर साइड मूव बनाए या दोबारा करेक्ट होने के बाद हायर साइड मूव बनाए। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी ब्लू लाइन हायर साइड पर है और हिस्टोग्राम मुसलसल बढ़ रहे हैं, जो कि शो कर रहा है कि मार्केट में मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ग्रेजुअल तरीके से बढ़ रहा है और मार्केट बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रही है, नेगेटिविटी में नहीं है। और इस एरिया में जो नेगेटिविटी थी उस नेगेटिविटी को एटलीस्ट मैकडी इंडिकेट कर रहा है कि ख़त्म कर दिया है इंडेक्स ने और इंडेक्स पॉजिटिविटी में वापस आ चुका है। लेकिन ये देखना अब ये है कि ये मोमेंटम कितनी देर कंटिन्यू रहता है, और राइट नाउ मोमेंटम डिक्रीज़ होने की कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्मुलेट होती है जैसे कि आज फॉर्मुलेट हुई तो देखें मोमेंटम जो हिस्टोग्राम बना है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बना जितना बनना चाहिए था, थोड़ा सा छोटा बना है, लेकिन स्टिल बड़ा है प्रीवियस डे से और मोमेंटम इंक्रीज़ की इंडिकेशन दे रहा है। और अगर ये हिस्टोग्राम छोटा बनता है, नेगेटिविटी बढ़ती है मार्केट में, तो यकीनन यहाँ पे एक करेक्शन भी छोटी सी हम देख पाएंगे, और लेकिन यहाँ से मोमेंटम अगर गेन होता है तो मार्केट यकीनन हायर साइड पर मूव करेगी। तो मैकडी की सिचुएशन भी कुछ ऐसी है, बहुत ग्रेजुअल मोमेंटम इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्लू लाइन अभी हायर साइड पर ही है, रेड लाइन से ऊपर है और बुलिश मोमेंटम ही मैकडी इंडिकेट कर रहा है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट नो डाउट एक बुलिश ट्रेंड में है राइट नाउ, लेकिन बुलिश ट्रेंड में अपना एक टॉप बनाने के बाद अपनी एक रेजिस्टेंस से बार बार रेजिस्ट हो रही है और उसके करीब ही कैंडल्स छोटी छोटी फॉर्मुलेट हो रही हैं, जो कि एक मार्केट की कंसोलिडेशन शो करती हुई नज़र आ रही हैं। और कैंडल अलबत्ता 20 DMA से अवे भी जा रही है और डिस्टेंस बढ़ रहा है 20 DMA से, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम गेन हो रहा है। लेकिन मोमेंटम बहुत ज़्यादा गेन नहीं हो रहा जितना यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, उस लिहाज से अभी तक मार्केट को काफ़ी यहाँ से ब्रेकआउट कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसकी वजह ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यकीनन MIT के ख्याल में मार्केट ने चूँकि एक लंबे रन के लिए अब निकलना है, तो ये कंसोलिडेशन मज़ीद हमें नज़र आ सकती है। यहाँ पे लोअर साइड पर भी मार्केट थोड़ा मूव कर सकती है या यहीं पर छोटी छोटी कैंडल्स बनती रहेंगी चंद दिन और उसके बाद एक ब्रेकआउट बनेगा, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। लेट्स से कि मार्केट यहाँ से अपना एक ब्रेकआउट बनाए और हायर साइड पर मूव करे और ये जो सारी फॉग है, कन्फ्यूजन है, जो साइडवेजनेस है, जो इनडिसाइसिवनेस है, ये क्लियर हो सकेगी। राइट नाउ लोग काफ़ी परेशान ज़रूर हैं, मार्केट में आइडिया नहीं हो रहा कि एक दिन मार्केट 200 पॉइंट पॉजिटिव मूव करती है तो अगले दिन मार्केट में 150 पॉइंट की कमी हो जाती है, और यही सिचुएशन चल रही है लास्ट 4-5 डेज से। और देखते हैं कि इसमें से अगर ब्रेकआउट बनता है तो फिर ये सिचुएशन क्लियर होगी और मार्केट क्लियर एक ट्रेंड के साथ हायर साइड पर अपनी मूव बनाएगी और आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स अचीव करेगी। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और जो हमारी आज की सेकंड वीडियो होगी उसमें हम एक ख़ास पैटर्न आपके साथ डिस्कस करेंगे और उस पैटर्न का एक स्पेशल आइटम के साथ जो लिंक बन रहा है, जो पैटर्न फॉर्मुलेट हो रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस आइटम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या
सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्मुलेट हुआ है, वो वेट ज़रूर कीजिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।